नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पिछले साल जम्मू में आई भीषण बाढ़ से सूर्यपुत्री तवी नदी के किनारों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए आज से विशेष मुहिम शुरू कर दी गई है। इस परियोजना का शिलान्यास कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने जम्मू ईस्ट विधानसभा के विधायक युद्धवीर सेठी की मौजूदगी में किया। योजना के तहत नदी किनारों को मजबूत करने, कटाव रोकने और सुरक्षा ढांचे को बेहतर बनाने पर काम किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि तवी नदी जम्मू की पहचान है और शान है, इसलिए इसके संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं से शहर को बचाने के लिए स्थायी समाधान पर तेजी से काम होगा और सरकार इस दिशा में पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस साल जो एक बड़ा भयानक फ्लड जम्मू में आया, उसके बाद यहाँ काफ़ी तबाही हुई। उस सिलसिले में हमने यहाँ परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ इन काम्स को अप्रूव किया था और आज इसका फाउंडेशन स्टोन डाल दिया है। मैं यहाँ के एमएलए साहब को, ऑनरेबल एमएलए साहब को मुबारक करूँगा और बिलखुसूस इस एरिया के लोगों को भी मुबारक करूँगा। और ये बहुत ज़रूरी था। मैं अभी बात कर रहा था एमएलए साहब से और मेरे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं कि ये कुदरत ने ही इस सिस्टम को बचाया है। यहाँ अगर ये थोड़ा सा बारिश और हो जाती और पानी आता तो ये एरिया जो गांधीनगर और ये नीचे का जो एरिया है, पानी वहाँ, दरिया का पानी वहाँ डाइवर्ट हो सकता था। तो हमने इस सिलसिले में परमानेंट रेस्टोरेशन को लेके इस रिवर तवी पे काम शुरू किए हैं। कुछ हमारे जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, जिनके अप्रूवल जो हैं वो डिफरेंट हेड में दे दिए गए हैं और कुछ पे हम काम करने जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस तवी जो हमारा जो रिवर है, इसको बेहतर बनाने के लिए, तवी जो है जम्मू की शान है और इसको खूबसूरत बनाने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार काम कर रही है। और इंशाअल्लाह इसकी खूबसूरती के लिए और इसकी प्रोटेक्शन के लिए कामकाज करना मैं समझता हूँ कि हम उस पर वादाबंद हैं। और जम्मू कश्मीर के बिश्ना पुलिस स्टेशन में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां सीबीआई की टीम ने हेड कांस्टेबल सोमनाथ को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी हेड कांस्टेबल ने एक व्यक्ति से उसका काम करवाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी और पीड़ित ने इसकी शिकायत सीबीआई से की, जिसके बाद टीम ने योजना बनाकर कार्रवाई की। सीबीआई अधिकारियों ने पुलिस स्टेशन में छापा मारकर सोमनाथ को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया और गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। सांबा मानसर रोड पर जमोरा इलाके में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक डंपर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। बताया जा रहा है कि डंपर उधमपुर से नट की ओर जा रहा था, तभी अचानक चालक का नियंत्रण वाहन से हट गया और डंपर करीब 200 से 300 फीट नीचे खाई में जा गिरा। हादसे में डंपर चालक की मौके पर ही मौत हो गई और मृतक की पहचान सुरेंद्र सिंह के रूप में की गई है, जो नट ब्लॉक के गांव पलत का निवासी था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकालकर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। सांबा से एक बड़ा ही दुखद अपडेट सामने आ रहा है, दुखद खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि सांबा मानसर रोड पर जमोड़ा इलाके में एक बड़ा ही दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है और इस हादसे में 35 वर्षीय नौजवान की जान चली गई है। आपको बताते चले कि सांबा मानसर रोड के जमोड़ा इलाके की बात करें तो जमोड़ा इलाके में ये दुखद हादसा जो ये पेश आया। यहाँ आपको बता दें कि एक डंपर जो कि उधमपुर मानसर की तरफ से टुवर्ड्स नट की तरफ आ रहा था और ये डंपर अनियंत्रित हो जाता है और ये गहरी खाई में गिर जाता
जाता है, जिसके चलते डंपर चालक सुरिंदर सिंह जी की इस हादसे में दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। मैं आपको बता दूं, जब ये हादसा पेश आया तो वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना, जिसके बाद मानसर पुलिस टीम की बात करें तो मानसर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वहां से नीचे गहरी खाई से जो वो सुरिंदर सिंह जी को रेस्क्यू करने की कोशिश की जाती है लोगों की मदद से, लेकिन बड़ा दुखद रहा कि सुरिंदर सिंह जी की इस हादसे में मौके पर ही मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते वहां से उनके बॉडी को जो है वो रिकवर करके जिला अस्पताल सांबा में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया जाता है। यहाँ पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी को जो है वो हैंड ओवर किया जाता है फैमिली वालों को लास्ट राइट। ये बड़ी खबर इस समय की सामने आ रही है सड़क हादसे को लेकर, जिस हादसे में 35 से 36 साल के नौजवान की जान चली गई है। फिलहाल ऋषि गुजरिया, गुलिस्तान न्यूज। वन विभाग और कठुआ पुलिस ने लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। हटली मोड़ में नाकेबंदी के दौरान एक ट्रक को रोका गया, जिसमें 116 लट्ठे सिंबल की लकड़ी पाई गई। ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अवैध लकड़ी तस्करी की जानकारी विभाग को दे। इससे पहले भी कठुआ में लकड़ी तस्करी के कई मामले सामने आए हैं और वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कई ट्रकों को जब्त किया है, जिनमें अवैध लकड़ी पाई गई। इनमें से कुछ ट्रक पंजाब ले जाए जा रहे थे। हमारी पुलिस टीम है, हटली मोड़ पुलिस पोस्ट की टीम है, उसके साथ फॉरेस्ट की टीम थी। उन्होंने ज्वाइंटली गाड़ी को कहीं इंटरसेप्ट किया था और उसमें जो है जो हमारी स्पीशीज़ है सिंबल, जो लोकल नेम में बोलते हैं, ऐसे उसको बॉम्बेक सीवा बोलते हैं, वो उसमें लोड है। और ये जो आ रही थी एज़ पर इसके पास ट्रांसपोर्टेशन परमिशन जो है उसके पास, वो मैंने ट्रांसपोर्टेशन परमिशन जो उसमें देखा है एज़ पर जो लिखा हुआ है उसमें डेस्टिनेशन, ये वहाँ से आ रही थी टूवर्ड्स रजौरी वाली सुंदरबनी वाली साइड से आ रही थी और इनकी जो फाइनल डेस्टिनेशन थी वो हटली मोड़ वाली साइड थी। और जो इनिशियल मेरे को पुलिस प्लस इवन के अपने फील्ड स्टाफ से जो पता चला है कि इसमें जो टोटल जो क्वांटिटी थी वो हमारी 14.464 क्यूबिक मीटर इसमें जो है मटेरियल जो है लोड है और नंबर ऑफ जो लॉग्स हैं वो 116 है। अब उसको हम वेरीफाई करेंगे, जैसे इसको अभी ऑफिस में लाए हैं, इसमें जो क्वांटिटी एग्जैक्ट जो होगी उसको हम वेरीफाई करेंगे। ये अभी तो ये ट्रेन में अभी हम इनिशियली इस पर अभी पहुंचे, अभी जस्ट ही आई थी ये गाड़ी, तो जैसे ही लगता है हमें पता तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बट जो मैंने बताया कि यहाँ से ये गाड़ी चली थी वो सुंदरबनी से थी और टूवर्ड्स ये हटली मोड़ वाली साइड जो आ रही थी, तो जैसे ही आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसमें फिर हम आपको। हारिसपुरा के गांव काजिया बड़ियाल स्थित श्री हनुमान सिद्ध खाटू श्याम धाम में 26 मार्च से चल रही धार्मिक कथा आज विधिवत समापन हो गई। कथा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल बना रहा। समापन अवसर पर विभिन्न इलाकों से आए संतों और महात्माओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उन्हें श्रद्धा स्वरूप सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता श्यामलाल चौधरी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आज छोड़ सकते होता है ये सब में ना। लेकिन एक भक्त का नियम क्या होना चाहिए, जैसे ही मैनाक रूपी कोई अपना हमारे सामने भक्ति मार्ग में, सत्संग कथा मार्ग में, मंदिर साधु सेवा जम्मू के सेंट पीटर्स कैथोलिक चर्च में गुड फ्राइडे के अवसर पर श्रद्धा और शांति के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान चर्च परिसर में विशेष प्रार्थना सभा हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इसके बाद जम्मू शहर में गुड फ्राइडे की शोभा यात्रा निकाली गई। शामिल श्रद्धालुओं ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद किया। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए और श्रद्धालुओं ने शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश देकर मानवता की सेवा का संकल्प लिया। चुक के तुर पया तेरा। दुनिया में जंग है और हमारे बीच में फूट, नफरत है, जात पात की हमारे बहुत सारी परेशानियां हैं। इसलिए खुदा हम सबों से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है। वो कहता है कि तुम्हें कोई जानवर या चीजों को कुर्बान करने की जरूरत नहीं, मैं अपने बेटे को तुम्हारे लिए मैंने कुर्बान की है। उसे देखो और उसकी जिंदगी को देखो और उसकी सफर में जाओ। ये जो जुलूस है ये हमारे यीशु के सलीबी सफर को दर्शाने के लिए, यीशु यरूशलेम से गोलगोता पहाड़ तक यीशु मरने के लिए ले जाएगी
और यीशु के उस प्रोसेशन में हम हिस्सा लेते हैं, ताकि हम भी जितने भी बड़े गुनाहगार हों, जितने भी परेशानी में डूबे हों, जितने भी मुसीबतों में डूबे हों, उम्मीद से भरपूर होकर जिए और उदास ना रहें और अपनी जिंदगी के सफर को खुदा की मर्जी के मुताबिक समाज की सुधार के लिए, एक दूसरे के लिए भाईचारे के साथ जीना सीखें। जंग खत्म होने के लिए दुआ करें। एक दूसरे के अंदर भी जंग है, पर परिवार में भी जंग है, समाज में भी। हर बुराई से दूर होने के लिए हम इस दिन दुआ करते हैं। इसलिए गुड फ्राइडे गुड है, आपके लिए, हमारे लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे मानव जाति। जम्मू कश्मीर सीनियर सिटीजन काउंसिल ने सरकार से वरिष्ठ नागरिकों के इलाज और आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं को लेकर शीघ्र प्रभावी कदम उठाने की मांग की। काउंसिल के अध्यक्ष मोहम्मद गफूर डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों को इलाज में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और सरकारी एवं निजी अस्पतालों की व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि कर इसे कम से कम 5,000 रुपए करने और यात्रा में छूट प्रदान करने और अस्पतालों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त व्यवस्था स्थापित करने की मांग की है। आयुष्मान स्कीम और या दूसरी जो स्कीमें सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर लागू हैं, उसके तहत जम्मू कश्मीर में वो स्कीम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं है। तो हम सीनियर सिटीजन काउंसिल की तरफ से ये मांग करते हैं कि आयुष्मान स्कीम, उसके तहत चाहे सर्जरी हो, चाहे किसी हॉस्पिटल में डायलिसिस हो या कोई दीगर सर्जरी हो, इन सब का जो प्रॉपर जो स्कीम के तहत जो फैसिलिटीज बाकी जगह में इंडिया में मिलती हैं वो यहाँ पर भी पूरी मिलनी चाहिए। और सरकार को प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो उनके कंट्रोल में ही है, प्राइवेट भी इजाज़त वही देते हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर मॉनिटरिंग बड़ा ज़रूरी है। नहीं तो ये अपने कानून जो है बनाते हैं और फिर इसीलिए वो हॉस्पिटल से माफिया बन जाता है। तो इसलिए हम ये मांग करते हैं कि ये प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। इसके लिए सरकार एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाए, डिविजनल कमिश्नर जम्मू और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की सदारत में, और उसमें सीनियर सिटीजन जो है कश्मीर के और जम्मू के, उनको साथ में एसोसिएट रखा जाए और ये मैकेनिज्म जो है इसको इफेक्टिव स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए इफेक्टिवली काम करे। इसके अलावा हम ये कह रहे हैं कि मेडिकल अलाउंस जो है एट प्रेजेंट जो है सरकार सिर्फ 300 रुपया देती है, इसको बढ़ाकर कम से कम मिनिमम 1000 किया जाए। और ओल्ड एज पेंशन का जो 2000 रुपया देते हैं उसको सरकार बढ़ाकर 5000 करे। महंगाई कई गुना बढ़ी है, लेकिन वो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको तो 2000 रुपये में वो विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म के अध्यक्ष दिलीप पंडिता ने कश्मीरी पंडितों के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई में केंद्र सरकार की 36 साल की देरी को लेकर कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे आपराधिक चुप्पी बताते हुए कहा कि इससे आतंक के पूरे तंत्र को संरक्षण मिला है। पंडिता ने कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयासों को स्वीकार किया, लेकिन 1990 के नरसंहार के लिए अब तक किसी ठोस जवाबदेही न होने पर नाराजगी जताई। उनकी प्रमुख मांगों में सभी मामलों को NIA को सौंपना, व्हाइट कॉलर आतंकियों की जांच और अब तक दर्ज सभी FIR दोबारा खोलना शामिल है। जो आज तक कश्मीरी पंडितों को इंसाफ नहीं मिला है, मैंने एक लाइव केस की आपको एग्जांपल दी कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितनी सीरियस है कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि आज तक किसी भी कश्मीरी पंडित को इंसाफ नहीं मिला है। ये 7 साल पुराना केस है। राहुल भट्ट का केस 6 साल पुराना है। हाँ, राहुल भट्ट का आपका उसका जो उसके बाद किलिंग हुई थी, ठीक है, उनका केस तो लाइव है भी। क्या हुआ उसका? अनट्रेसेड, ना मालूम बंदूकबरदारों ने। वो ना मालूम वालों को कब मालूम करोगे आप? कैसे मालूम करोगे? क्योंकि उनका हाथ किसी बड़े लोगों के साथ में है, इसलिए वो मालूम कैसे हो जाएंगे? बिश्ना के गांव नदरोल में शराब की दुकान खोलने का विरोध तेज हो गया है। भारी बारिश के बावजूद गांव की महिलाओं और स्थानीय निवासियों ने आज सड़क बंद कर जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि वे किसी भी कीमत पर शराब की दुकान नहीं खोलने देंगे। प्रदर्शनकारियों ने गांव में शराब की दुकान खोलने के खिलाफ विरोध जताया और इसे गांव की सामाजिक स्थिति के लिए नुकसानदायक बताया। वहीं पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया और दुकान को बंद करवा दिया। आखने ये चाहने आ भी अस खेतरे पत्तरे च आना, साड़ियां नूंहें धियां आना, स्कूल बच्चे साढ़े रियाल जंदे ने, उ'नें कि'यां आना जाना, अस कि'यां खेतरे पत्तरे च आना चाहिदा? एह् नेईं खुल्लना चाहिदा। साढ़े घरा च खुल्ली आ, जिन्न भी खड़ाया अपना घर जाइयै खोली लै, ओह्दा घर जाइयै खोली लै। ओह् सानूं देआ परमिशन, अस ओह्दा घर जाइयै खोली औने आ।
दिओ सानू साढ़े बेकार खोला देना नहीं, साढ़े बूहे च खोला देना नहीं है, उत्थे खोली लैन जाइए अपने अपने घरे। तो साड़ी इ'यै बेनती है, ये खुलना नहीं चाहिए सारी, और कोई लड़ाई नहीं, कोई मांग नहीं है, ये ठेका नहीं, ये नहीं खुलना चाहिए। और कोई चंगा काम खोली ओड़ो, जो कोई दुकाना खोलो, कोई चंगे बच्चे पढ़ाने वाले ट्यूशना खोलो, बच्चे पढ़ाने वाले ट्यूशना खोलो, जेडे चंगे काम न। एक एक बच्चा है भी इत्थै पी मरी जाङन, ते चलो पहले दे जेडे हुण बिगड़े ये नवियां पीढ़ियां बिगाड़न लगे न। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा 2.5 दिन के वेतन की मांग को लेकर की गई हड़ताल के समर्थन में पीडीपी सामने आई है। जम्मू में मीडिया से बातचीत करते हुए पीडीपी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह ने कहा कि पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल के कारण आम लोग जो इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जाते हैं उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में ज्यादातर गरीब लोग ही इलाज के लिए आते हैं और ये हड़ताल उन पर सबसे अधिक असर डाल रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी 24 घंटे काम करते हैं, इसलिए 2.5 दिन का वेतन उनका हक है। उन्होंने सरकार से अपील की कि जल्द से जल्द कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाए ताकि हड़ताल खत्म हो सके और लोगों को राहत मिल सके। वो जब हड़ताल पर है, पैरामेडिकल स्टाफ जब हड़ताल पर है, तो ओपीडी उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही है, और ओपीडी की डिस्टर्ब होने के कारण जो ओपीडी डिस्टर्ब होगी, ओपीडी जब बंद होगी, उसका सबसे बड़ा जो लॉस है, सबसे बड़ा जो सफरर है, वो जम्मू कश्मीर के आम लोग हैं। आम में इसलिए कहता हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए गरीब आदमी जाता है, आम लोग जाते हैं, क्योंकि बड़े लोगों का जो जब वो इलाज वो तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में करवा लेते हैं। आम आदमी का इलाज जो है सफर हो चुका है। आज हम सरकार से ये बात पूछना चाहते हैं, खासतौर चीफ मिनिस्टर साहब और हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से, कि आप हमें बताइए कि आपके राज्य में हॉस्पिटल बंद हो गए। मैंने पहली दफा ये कोई सरकार देखी है जिसके राज्य में जो एसेंशियल सर्विस है, जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो हड़ताल पर हैं और ओपीडी डिस्टर्ब हो चुकी है। अब बताइए क्या लोग अपना इलाज करवाने के लिए कहाँ जाएं? लोग किसके पास अपनी बात करें? कल जब उनके प्रोटेस्ट में हम गए, जब हमने उनसे बात की, तो वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि 1991 में हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के एम्प्लॉइज को 2.5 दिन की सैलरी, जो रोस्टर ड्यूटी और जो गस्टेड छुट्टी में भी काम करते हैं। ये सच भी है कि 4 बजे के बाद हॉस्पिटल के लोग काम करते हैं ना, उसके बाद कोई रात को होता है, कोई दिन को होता है। 2.5 दिन का वेतन दोबारा बहाल करने सहित अन्य मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल आज भी जारी रही। मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन और स्वास्थ्य विभाग के स्थायी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंकते हुए बुधवार को यह हड़ताल शुरू की थी। जम्मू के जीएमसी अस्पताल परिसर में आज भी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनकी जायज मांगों को पूरा करने का आह्वान किया। हड़ताल के कारण ओपीडी सेवाएं ठप होने के चलते इमरजेंसी के बाहर मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिली। गवर्नमेंट सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए, हमें फुसलाने के लिए, हमारी स्ट्राइक को तोड़ने के लिए ऐसे बयान दे रही है, ना कि हमारे हक में जो फैसला है उसकी तरफ ध्यान दे रही है। हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि हमने आने वाले दिनों में इससे बड़ा संघर्ष करेंगे। फिलहाल हमने 2 दिन की और स्ट्राइक बढ़ा दी है, सैटरडे और मंडे तक हमारी स्ट्राइक रहेगी। अगर गवर्नमेंट इन 2 दिनों में मंडे तक हमारे फेवर में कोई फैसला नहीं करती तो हम बड़े से बड़ा एजिटेशन करेंगे, सड़कों पे जाएंगे, पब्लिक हरास होगी, जाम लगेंगे। उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी गवर्नमेंट की होगी, ना कि हमारे एम्प्लॉय की होगी। एम्प्लॉय आज भी अगर घर से आया है, इस बारिश के मौसम में सिर्फ पेशेंट केयर के लिए आया, इसी उम्मीद के लिए आया था कि शायद रात को लेट ओवर में हमारे फेवर में कोई ऑर्डर हो गया होगा, हम जाके अंदर काम करेंगे, हम खुशी से आज पेशेंट केयर को देखेंगे, लेकिन नॉन सीरियस। जम्मू के गांधीनगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आज कर्मचारियों ने लगातार तीसरे दिन की हड़ताल के दौरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। 2.5 दिन के वेतन को दोबारा बहाल करने और अन्य मांगों का हवाला देते हुए मेडिकल हेल्थ एम्प्लॉयज फेडरेशन के कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि उनकी मांगें ना मानी गई तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो हॉस्पिटल्स के जो काम जो है पूरे जम्मू कश्मीर में सफर हो रहे हैं, जो हमारे पेशेंट्स हैं वो सफर कर रहे हैं, ताकि उनको जो राहत मिल सके, और जो एम्प्लॉइज है जिसका काम जो है मरीजों की वो ट्रीटमेंट करना है, वो आज स्ट्राइक पे है, जो हमें बिल्कुल शोभा नहीं देता है। और ना ही ये जो है हम इसको खुशी से कर रहे हैं, ये हमारी एक मजबूरी बन गई है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है 3 महीने से, पूरे 3 महीने से जो सैलरी की कटौती कर रही है, और ऊपर से जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको संडे
गेस्टेड और रोस्टेड ड्यूटी पे भी काम करवा रही है। एक तरफ से हमारी जो सैलरी कटौती हो रही है और दूसरी तरफ से एम्प्लॉइज को मजबूर किया जा रहा है क्योंकि वो संडे को गेस्टेड हॉलिडे और रोस्टर पे काम करें। हम कहते हैं कि अगर कमेटी की रिपोर्ट में देरी है तो जो मरीज है जिसको कोई परेशानी है वो कमेटी की रिपोर्ट तक उसको जो है वो वेट नहीं कर सकता है, उसको आज ट्रीटमेंट चाहिए। अगर उसको आज ट्रीटमेंट चाहिए तो हमारे ये एक आपके माध्यम से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है, खास करके जो हमारे ऑनरेबल जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला जी, जो कि बड़े डायनेमिक हैं, और जो महकमा फाइनेंस है उनके पास है, और ऑर्डर भी जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट का है। हम कहते हैं कि उस ऑर्डर को जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती उस ऑर्डर को केप्ट अबेंस करके, ताकि ये जो हमारे जो जम्मू के इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। पैरामेडिकल स्टाफ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है, जिससे उन्हें मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन को और तेज करने पर मजबूर हो जाएंगे। हमें ये स्टर्न एक्शन लेने पर मजबूर मत कीजिए, क्योंकि हमारे सब्र का अब बांध जो है वो टूट गया है। आपने आज तक कोई आश्वासन तक भी नहीं दिया। आपका फर्ज बनता था कि हम में से कोई, जो हमारी जो जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है उनमें से कोई आप एक हमारा कोई शख्स बुलाते, कोई एक कमेटी का मेंबर बुलाते, उनसे कोई सलाह मशवरा करते, ताकि हम लोग भी स्ट्राइक ना करते। हमें स्ट्राइक पे जाने का तो कोई चाव नहीं है। बेसिकली जो स्ट्राइक करवाई है ये आप ही ने करवाई है। आप लोगों ने हमें फोर्सफुली तरीके से विवश किया है स्ट्राइक करने के लिए। मैं आज भी यही कहता हूं कि इस स्ट्राइक को कैंसिल करवा दीजिए, हमारा हक हमें दे दीजिए, हमें रिटर्न में आप लोग आश्वासन दीजिए, तो हम लोग स्ट्राइक से उड़ जाएंगे। अन्यथा इसके परिणाम जो है अब गंभीर होंगे, क्योंकि मसला अब गंभीरता की ओर बढ़ रहा है। आपने सारा सिस्टम जो है वो सब्र का आपने तोड़ दिया है। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा, पहले हमने इंडोर प्रदर्शन किया है, अब हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, सेक्रेटरी का घेराव भी करेंगे, मंत्रियों का घेराव भी करेंगे, सरकार का। बिजनौर जिला अस्पताल में मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले कर्मचारियों ने 2.5 दिन के वेतन की मांग को लेकर तीसरे दिन भी काम छोड़ हड़ताल जारी रखी। इस हड़ताल के दौरान फेडरेशन के अध्यक्ष सुरजीत कुमार के नेतृत्व में कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया और सुरजीत कुमार ने बताया कि कर्मचारियों को लंबे समय से 2.5 दिन का वेतन नहीं मिला है, जिसके विरोध में ये हड़ताल की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो ये संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। जो हमारी ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर मैडम है, उन्होंने पहले उस दिन हमारे ऑनरेबल एमएलए श्यामलाल जी की बात का जवाब देते हुए कहा था कि कमेटी गठित की है, जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम इसके जो 2.5 दिन की सैलरी वो रिलीज़ कर देंगे। बट हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं इस मैडम को कि जो हमारे ऑनरेबल एमएलए ने भी बताया वहाँ पे कि जो रिपोर्ट है कमेटी की वो 1 हफ्ते के अंदर सबमिट करनी थी और वो रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ हम एम्प्लॉइज़ को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और हम आपके माध्यम से इस सरकार तक ये पैगाम आप पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी जो 2.5 दिन की सैलरी है वो जल्दी से जल्दी रिलीज़ की जाए, नहीं तो ये आने वाले दिनों में ये स्ट्राइक बड़ी कंटिन्यू हो जाएगी, जिसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की। मेंढर उप जिला अस्पताल में पिछले कई महीनों से ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का पद खाली पड़ा है, जिससे अस्पताल की व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीएमओ के अभाव में प्रशासनिक फैसलों में देरी हो रही है और मरीजों को समय पर बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा। खासकर दूरदराज और सीमावर्ती इलाकों से आने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में समन्वय की कमी के कारण कई जरूरी सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं और लोगों ने सरकार से मांग की है कि इस पद को जल्द भरा जाए ताकि स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू से चल सके। लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री और मेंढर के विधायक जावेद राणा से भी इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर जल्द बीएमओ की नियुक्ति सुनिश्चित करने की अपील की है। हमारे मेंढर के बीएमओ साहब तकरीबन 2-3 महीने हो गए उनको रिटायर हुए, लेकिन आज दिन तक हमारी बदकिस्मती कि यहाँ मेंढर में बीएमओ साहब की पोस्ट खाली है और यहाँ बीएमओ साहब नहीं आ सके। उसमें जो हमारे लोगों की इतनी परेशानी है, क्योंकि जो सबसे बड़ी तहसील है वो हमारी मेंढर की है। जितना डिस्ट्रिक्ट पुंछ के पूरा डिस्ट्रिक्ट है उससे बड़ी जो है हमारी तहसील मेंढर है, कहाँ बालाकोट पंजनी और कहाँ मनकोट बल्लोई तक। तो जो लोग हमारे दूर दराज के लोग आते हैं वो इतने सफ़र हो रहे हैं
और सबसे बड़ी जो मुश्किलात लोगों को आ रही है, जो ओल्ड एज पेंशन है, वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है उसके ऊपर जो है बीएमओ साहब की मोहर लगती है। तो उसके लिए जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो सुबह चलते हैं, यहाँ पे 12-1 बजे पहुँचते, यहाँ पे बीएमओ नहीं मिलते हैं तो वो वापस बेचारे चले जाते हैं। तो जो हमारी इंतजामिया है, हमारे एलजी साहब हैं और ख़ासकर जो हमारी मिनिस्टर हैं सकीना इत्तू जी, उनसे मैं अपील करता हूँ कि जितना जल्द से जल्द हो यहाँ पे बीएमओ बेटे, यहाँ पे नहीं बाकी जो आगे पीछे भी कई जगह ऐसी जगह है जहाँ पे बीएमओ साहब नहीं है, वहाँ पे वो बीएमओ। फाइनल कट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।